Hello students, good morning. Welcome to online English class. And as you all know, yesterday we have started lesson 3 of your textbook and it's a story An Old Magic Pan, एक पुरानी जादुई कढ़ाई. Okay, so let's continue with the chapter. Yesterday we have completed page number 23. Okay, before going through the chapter, let's have a quick recap of what we have studied yesterday. चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा. स्टोरी में आप ये देख रहे हैं कि एक बच्चा जिसकी उम्र 5 साल की है, वो अपने पिताजी के साथ एक गांव में रहता था जिसकी एज 5 साल की है और वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड था. लेकिन उसके गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, यहाँ तक कि उन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता था. एक दिन विभू जंगल में लकड़ियों को लेने के लिए जाता है और तभी वहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है और वो उन्हें बहुत ही अच्छे से अभिवादन उनका करता है और उस जिससे कि वो बूढ़ा व्यक्ति विभू से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर. नाउ सी ही replied, "Yes, my boy, can you please look after my pan for this winter?" विभू ने क्या पूछा था कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ. तो उन्होंने जवाब दिया, "Yes, my boy, can you please look after my pan for this winter?" क्या इस ठंडी में तुम मेरे इस पैन की देखभाल कर सकते हो. He took out an old pan. उन्होंने एक पुराना पैन निकाला, एक कढ़ाई निकाली और उसे एंड हैंडेड इट ओवर टू विभू और उसे विभू को दे दिया. देन ही शोड हिम द मैजिक ऑफ द पैन. और इसके बाद उन्होंने उस कढ़ाई के जादू को से दिखाया. ही कॉल्ड आउट टू द पैन. उन्होंने उस कढ़ाई से कहा, कुक पैन कुक, कुक पैन कुक. द पैन स्टार्टेड मेकिंग अ पुडिंग. और उसके बाद उस पैन ने क्या बनाना शुरू कर दिया, पुडिंग. पुडिंग क्या होता है, ये आपका एक स्वीट डिश होता है. ठीक है, पुडिंग मीन्स अ स्वीट डिश. ठीक, और बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा था उस पैन से, कुक पैन कुक. और फिर उसने उस पैन ने क्या बनाना शुरू कर दिया, पुडिंग. एंड एज ही सेड, स्टॉप पैन स्टॉप. और उसके बाद जब उन्होंने कहा स्टॉप, रुक जाओ पैन रुक जाओ, तो फिर वो पैन सडनली स्टॉप्ड और फिर पैन रुक गया. द ओल्ड मैन टोल्ड विभू टू यूज इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ओके, द ओल्ड मैन टोल्ड विभू. उस बूढ़े व्यक्ति ने विभू से कहा कि इसका इस्तेमाल करना तभी करना जब अब तुम्हें इसकी आवश्यकता हो. ओके, टू यूज इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है, तभी उसका इस्तेमाल करना जब तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी. विभू टुक द पैन होम. और विभू उस पैन को घर लेकर गया. एंड शोड इट टू हिज फादर. और उसने उस पैन को अपने फादर को दिखाया. हिज फादर वॉज बोथ सरप्राइज्ड एंड हैप्पी. हिज फादर, उनके पिता उस पैन को देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हुए. They put the pan in a safe place. उन्होंने उस कढ़ाई को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया. The next morning, विभू went to fetch water from the river. और अगली सुबह विभू नदी पर पानी लेने के लिए गया. Fetch means to bring. Okay, पानी लाने के लिए नदी पर वो चला गया. While he was away, his father felt hungry. और जबकि वो विभू नदी पर गया हुआ था, ही वॉज अवे, वो दूर था. ठीक है, क्योंकि नदी उनके घर से दूर थी और वो पानी लेने के लिए गया था. हिज फादर फेल्ट हंग्री. और उनके पिता को भूख लगी. एंड टुक आउट द पैन. और उन्होंने वो पैन निकाल लिया. ही सेड इन अ क्लियर टोन. और उन्होंने स्पष्ट आवाज में कहा, कुक पैन कुक. उसको उन्होंने ऑर्डर दे दिया, कुक पैन कुक. द पैन स्टार्टेड टू कुक पुडिंग. और उस पैन ने पुडिंग बनाना शुरू कर दिया. ही फिल्ड अ बाउल फॉर हिमसेल्फ. और जब उसने पुडिंग बनाना शुरू किया तो उन्होंने अपने बाउल को उस पुडिंग से भर लिया. द पैन केप्ट ऑन कुकिंग. लेकिन वो पैन अभी भी उसका जो कुकिंग का प्रोसेस था वो चल रहा था.
विभूज फादर डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप, क्योंकि विभू के पिता को उसे बंद करना नहीं आता था। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू हैव टू रीड पेज नंबर 25 टुडे। ओके, आपको इस पेज को अच्छे से रीडिंग करनी है आपको, और उसके बाद जो मैंने इसकी मीनिंग बताई है, आप एक एक वर्ड आप पढ़िए, इसके बाद इसकी मीनिंग को समझिए। और यहाँ पर आपको जो वर्ड मीनिंग दिया गया है, इनफ, एज मच एज रिक्वायर्ड, जितना आपको आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुडिंग, अ स्वीट डिश। फेच मीन्स क्या होता है, ब्रिंग, लाना। इंटायर मीन्स कंप्लीट, पूरा। एंड फीस्ट मीन्स क्या होता है, पार्टी, दावत। ठीक, एंड इमीडिएटली, एट वंस, तुरंत। ठीक है, तो ये आपको अपने होमवर्क में करना है। आपको वो पेज नंबर 25, इसे आपको रीडिंग इसको करनी है और इसे अच्छे से समझना है, और होमवर्क में आपको ये वर्ड मीनिंग करनी है। एंड टुमारो आई विल फिनिश दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।